हे गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग BSSC LDC मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में LDC प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम लोग मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा उसमें डीप जाएंगे क्योंकि मेंस के पेपर थोड़े डीपली होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। अपना जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्त, वो होगा अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी जानी जाती है दोस्तों। तो देखो, गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री है। गंगोत्री है ना भाई, गंगोत्री के पास में है आपका गोमुख हिमानी, वहीं पे। तो ये लगभग आपका जो समुद्र तल है वहाँ से 39,000 मीटर की हाइट पे है ना। और आपको पता है गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। वास्तव में जो गंगा नदी है ना, वो दो नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा कोई एक नदी सीधा नहीं आ जाती है कहीं से, है ना, ओरिजिनेट होकर। ये दो नदियों का सम्मिलित नाम है। तो मैं दो नदियों को बताऊंगा आपको। एक हो जाएगा आपका अलकनंदा और एक हो जाएगा भागीरथी। ये दोनों नदियों के मिलने से ही गंगा नदी बनती है। ये है गंगा नदी। देखो, एक है आपका अलकनंदा और एक है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा, यही दोनों के मिलने से कहाँ से ये दोनों ओरिजिनेट होती है आपकी? गंगोत्री के पास जो है गोमुख हिमानी है ना, वहीं पे, याद रखना। और गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसको आपको पता ही है, यमुना, गंडक, घाघरा और बिहार में आपका कोसी भी है। तो इन सभी और भी नदी रहेंगी छोटी छोटी, है ना। तो ये सभी है। चलो, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। और गंगा नदी की कुल जो लेंथ है अपने भारत में वो कितनी है? 25-25 किलोमीटर, है ना। 25-25 किलोमीटर, जो कि देश की सबसे लंबी नदी है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो कौन सी परियोजना है दोस्तों? वो है हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या होता है एक्चुअली में दोस्तों? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना, उसको मेजर करने के लिए, है ना, याद रखना। वही है, दोनों के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। क्यों भाई? पृथ्वी के केंद्र पर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना, अगर इंटरनल देखा जाए तो अंदर के साइड, फिर भी ऐसा कैसे हो जाता है कि जो भी है वो पिघलती नहीं है चीज़ें? तो क्यों होता है दोस्तों ऐसा? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। जो केंद्र पर जो चट्टाने हैं, अति दाब, हाई प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशराइज है ना। तो उससे क्या होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली जितना है उससे वो गलेगा नहीं। नेक्स्ट, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में पूछ रहा है 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो दोस्तों, कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता थे नाना साहब। कौन थे दोस्तों? नाना साहब थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, तात्या टोपे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स रहते ही हैं किसी भी एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, एक क्वेश्चन रहते हैं 1857 से। तात्या टोपे कौन थे दोस्तों? तात्या टोपे थे ग्वालियर से, जिन्होंने लड़ा था ना। इनका जो नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका ये भी नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ग्वालियर से इन्होंने लड़ाई करी थी। इनकी जो मृत्यु हुई ना, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी जो मतलब इनको जो पकड़ा गया था, वो इनका एक दोस्त था मान सिंह, वो इनके साथ धोखाधड़ी कर दिया। ये एक पहाड़ी में छुपे हुए थे, ग्वालियर की पहाड़ी में, और उसने अंग्रेजों को खबर दे दी कि वहाँ पे छुपे हुए हैं। तो उन लोगों को जाकर पकड़ लिया, फिर उनको फांसी दे दिया गया था। तो मानसिंह से रिलेटेड भी एक प्रश्न इनके टर्म में पूछ लिया जाता है, तो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पता ही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी से इन्होंने लड़ी थी, और इनको दबाया था किसने? वो थे सर ह्यू रोज, है ना। ये एक्चुअली विधवा थी गंगाराव की। तो याद रखना, ये अपने मतलब एक ददक पुत्र था इनका, उनके लिए ये लड़ रही थी, है ना, लक्ष्मीबाई। सर यूरोज ने हराया था। तात्या टोपे को आपको पता ही है, मानसिंह
के द्वारा धोखा दे दिया गया। और फिर आती है वो बिहार का शेर कुंवर सिंह। इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता उतना बताने की ज़रूरत है, विलियम टेलर ने इनका वो करा था ना, विलियम टेलर इनके लिए थे। और ये पूरे बिहार को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर पटना से पार्टिकुलरली देखा जाए तो पीर अली थे, याद रखना। और सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति में अगर कोई किसी ने विजय प्राप्त करी थी तो वो थे कुंवर सिंह, राइट। चलो, इसके अलावा भी एक दो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका लखनऊ से बेगम हजरत महल, जिसका कैम्पबेल ने वो करा था। फिर दिल्ली से बहादुर शाह जफर, उस समय आपका निकोलस हडसन थे, जिसमें निकोलस की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो कुछ है एक दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि मैंने आपसे बात कर ली। एक दो और पूछ लेते, जैसे इलाहाबाद से तो लियाकत अली ने करा था, जनरल नील उसके लिए हायर किए गए थे उसको दबाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रही थी। अगर इसमें बात करूँ थोड़ा एक और दो टर्म की, जैसे कि इस समय में 1857 के समय में मंत्री कौन थे वहाँ ब्रिटिश के, तो पामस्टन थे। गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। बहादुर शाह जफर तो थे ही उस समय, इन्हीं को तो सबसे पहले वो किया गया था, रिप्रेजेंट करवाया गया था। फिर आपका उस समय अगर इसको दबाने के लिए जब स्टार्ट हुआ तो इसको दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किया गया, हायर किया गया, वो कैम्पबेल थे। और इस विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था, याद रखना। चलो, क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगले प्रश्न पे आते हैं। हैंसोंग ने भारत भ्रमण करा था। हैंसोंग, देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर्ष के शासनकाल में आए थे ना, भारत भ्रमण किए थे, भारत में आए थे। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने बताया वहीं से थोड़ा सा कोलेक्ट करके दे दिया। तो सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट किया गया था ना, याद रखना। देखो क्या हुआ, मैं एक रिकमेंड करूंगा मूवी, आप देख लेना अगर टाइम मिला तो, ऐसे कोई इशू नहीं है ना। भगत सिंह। इसके अलावा आपकी एक और मूवी रहेगी, कौन सी, मंगल पांडे, आमिर खान की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, उसको आप देखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मूवी देखने के लिए वाली, कि उससे आपका एक जो विजुअलाइजेशन होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आप ये 1857 की क्रांति का जो क्या प्रीवियस उसका वो रीजन रहा, क्या मतलब कैसे वो बढ़ा, वो सारी चीज़ें उस मूवी में दिखाई गई। तो उससे आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा, आप सोच पाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसके बाद आप इस 1857 की क्रांति का जो भी मतलब टर्म है वो सबको आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे पढ़ोगे तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे मतलब एक हो रहेगा, आपको हेल्प करेगा बहुत समझने में। ऐसे ही तो होता है, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं, सीरीज़ हैं जो आपको देखनी चाहिए, है ना। संविधान हो गया, संविधान को समझने के लिए, फिर आपका प्रधानमंत्री हो गया, ऐसे बहुत सारे सीरीज आए हुए हैं, तो आप उसको देखा करो, हाँ, रेदर देन आप कोई मूवी देखो साउथ दिस दैट। तो उससे आपका कोई पढ़ाई में तो हो नहीं पाएगा। हालांकि कोई इशू नहीं, वो आपका वो है, सॉरी फॉर दैट, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने कही मंगल पांडे मूवी देखने के लिए, जिससे आप इसको ईजिली समझ पाओगे ना। ये मेरठ से स्टार्ट होती है सबसे पहले आपका, ये जो अभी बांग्लादेश वाला एरिया होता है ना, वहाँ से हुई दमदम, वहाँ वाला दमदम से स्टार्ट हुआ, फिर दमदम से बहरामपुर में गया, है ना। पहले दमदम से आपका ये चीज़ें पता चलनी स्टार्ट हुई जनवरी से, 1857 जनवरी में दमदम में बात फैली कि चर्बीदार कारतूस है। फिर उसके बाद बहरामपुर में फरवरी में आया, फिर मार्च में बैरकपुर में आया, जहाँ पे मंगल पांडे थे, है ना। फिर जब यहाँ पे इनको पकड़ के फिर इनको फांसी दे दी गई, अब इन्होंने तो कर दी, तो इनको फांसी दे दी गई, तो उसके बाद से ये स्टार्ट होती है यही चीज़ें। रेजिमेंट, वो जो मेरठ वाले रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने स्टार्ट करी, वहाँ से सीधा चले 10 मई से, है ना। फिर 10 मई से 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली पे फिर कब्जा कर लेते हैं 12 मई को, है ना। फिर उसके बाद वहाँ अपने आप अपना एक नेता चुनते हैं, बहादुर शाह जफर को, है ना, जो कि रियली में तो बहुत ज़्यादा एज हो गया था तो वक्त, हाँ, उनके जो सेनापति थे उन्होंने सब चीज़ को संभाला था, है ना। फिर वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, जहाँ जहाँ भी फैली, जहाँ जहाँ भी फैली, तो ये चीज़ें स्टार्ट होती है तुम्हारा अपनी इंडिया में मेरठ से, याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस अवधि में पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी थी। कोई पंचवर्षीय योजना थी जो कि 5 वर्षों तक लागू नहीं हो पाई थी। तो ये मैं आपको एकदम इजी टर्म में बताता हूँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना ही जो थी वो 5 वर्षों तक नहीं हो पाई थी, 5वीं, जो कि 1974 से स्टार्ट हुई थी, 79 में ख़त्म होनी थी, लेकिन वो क्या हुआ, 78 में ही ख़त्म हो गई थी। तो ये 4 वर्ष का ही रहा, तो इस वजह से जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। 78 में ख़त्म हो गया।
जबकि उसको 79 में ख़त्म होना था, लेकिन 78 में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे फंस सकते हैं अगर इसको एग्जैक्टली नहीं याद है तो। देखो यहाँ डेट के साथ लिखा हुआ है, ये ईयर से आप कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, है ना। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे आप इजी हो जाए। ये वाला 78, जबकि ये स्टार्ट हुआ था 74 में। 74 में स्टार्ट हुआ तो +5 होना चाहिए ना, 79 होना चाहिए ना, लेकिन ये 78 में ही ख़त्म हो गया। इसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे जनता सरकार का गठन हो गया, है ना, 77 में ही। तो योजना जो थी वो 1 साल के लिए वो हो गई, है ना। जो भी थी चीज़ें सबको, मतलब सारी चीज़ें जो उसकी टर्म्स की थी वो 1 साल पहले ही 1978 तक कंप्लीट कर दिया गया, है ना। तो ये 4 वर्ष की, मतलब व्यवहारली बोला जाए तो 4 वर्ष की ही रही। चलिए, तो ये इजी आप रख सकते हो। 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 1978 की है। 78 में ख़त्म हुई थी, 79 तक चलनी थी, 74 से। चलो नेक्स्ट। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा देश था जिसका सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था? तो वह है जापान। और जापान को तो आप टेक्नोलॉजी का हब कह सकते हो अभी। चलो नेक्स्ट। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ थे इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने ये टर्म यूज़ किया था, गरीबी हटाओ, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी का कार्यकाल आपको पता ही होगा, 75 76 ये सब रहा था उस समय का, 70 का। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाले सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? तो रहेगा महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते चलो अच्छे से। कौन सा देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है थाईलैंड को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौन से कॉन्टिनेंट में, आप हमें कमेंट में बताओगे। थाईलैंड, बहुत नाम सुने वहाँ। बैंकॉक। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो कौन सा लाइन है दोस्तों? तो ये डुरंग रेखा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसके अलावा आप हमें कमेंट में बताओगे। मैकमोहन रेडक्लिफ। चलो, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल कौन है? माउंट आबू प्रसिद्ध है। माउंट आबू कैसे, किस चीज़ से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू। अब 11वीं शताब्दी में बिमल शाह, 11वीं शताब्दी में बिमल शाह, बिमल पान मसाला नहीं, उन्होंने आदिनाथ और नोमीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, और इसी को जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जो आबू है ना, माउंट आबू, उसको राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है राजस्थान का शिमला के नाम से किसको जाना जाता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो इस चीज़ को याद रखोगे, है ना। चलो नेक्स्ट। रेल के डिब्बे, जो यात्री बैठते हैं ना रेल, जिस डब्बे में, बोगी में, तो कहाँ पे बनता है? तो कहाँ पे बनता है दोस्तों? तो ये पोराम्बूर में बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक्स है। देखो एलडीसी का मेंस का पेपर ही है, तो कुछ इससे आपको हो जाएगा आइडिया कि कैसे प्रश्न होते हैं। ये बीएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया था किस पे भाई? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया था, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र से। फिर है मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक वर्ष। मुद्रा और स्फीति पर रिपोर्ट तो होती है ना, बजट तो आता है ना, हर एक वर्ष आता ही है। नेक्स्ट। भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, मुख्य रूप से आर्थिक विकास बाधित रहा था मुख्य रूप से खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है कहाँ से भाई? सही बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है, हमें भी जानना चाहिए ना। तो ये होती है उत्पाद शुल्क से।
उत्पाद शुल्क समझते हो ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा होती है। चलो, ये उस समय की बात है, अभी के टर्म में तो सारी चीज़ें बदल भी गई हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। 2005 का क्वेश्चन है भाई, उस समय सर्विस सेक्टर उतना ज़्यादा वो नहीं था, अभी जितना बूम चल रहा है। हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, ये उस समय का क्वेश्चन है भाई। तो अभी के समय में वित्त मंत्री कौन है ये आप हमें कमेंट में बताओगे, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। चलो नेक्स्ट है, उस समय पी चिदम्बरम थे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है भाई, तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे, है ना, अश्वघोष है। किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, तो धर्मपाल थे। और धर्मपाल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के टर्म में पूछा जाता है, विश्वविद्यालय से कोरिलेट करके, कि इन्होंने ही 200 गांव दान में दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपना, धर्मपाल, याद रखना। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया था, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने किया था भाई, तो बुंदेलखंड के चंदोलों के द्वारा किया गया था, है ना, बुंदेलखंड के चंदोलों के द्वारा खजुराहो में। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखना। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे भाई, तो पुर्तगाली थे। ये क्वेश्चन आपका प्री में भी पूछा हुआ था, है ना, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट जा रहा है। फिर नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय, मुझे बताने की जरूरत है क्या, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं, किसी भी तरह क्या मौलिक कर्तव्यों को क्या प्राप्त नहीं है भाई, आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो, आंसर बताओ, सीधी सीधी बात है। विधिक स्वीकृति, मतलब आपका क्या कर्तव्य बनता है। अब इसको रखा गया है 1976 के तहत, किसमें, भाग 4 के क के 51 के ए में, याद रखना ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है किससे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखो आपको दिख गया सीधा सीधा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको इजी हो और पूरे देखने में, है ना। बताओ, सीधा सीधा जाकर मार दो प्रस्तावना से, डीपीएसपी भाई, प्रस्तावना से संबंधित है ना। नेक्स्ट है, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। अब संवैधानिक ये तो बस हाँ कि राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तव में कौन होता है आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, तो ये हटा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे ये हटा सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि ऐसा क्या स्टार्टिंग से ही था क्या, कि प्रधानमंत्री के सलाह पे ही कोई भी काम होगा, कोई भी चीज़ें प्रधानमंत्री के सलाह पे ही होगा, तो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। पता है, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी ना, 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ, मतलब संशोधन हुआ, उसी में ये चीज़ें रखी गई कि हाँ प्रधानमंत्री के सलाह पे ही आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, है ना, ये चीज़ें इनके पास रही है ना। कोई भी अगर कैबिनेट अगर कोई चीज़ कहता है तो उनके हर एक चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, अगर वो देते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, हालांकि उनके पास एक पावर है फिर भी, है ना, तो भी कुछ टर्म के लिए ही है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भार ग्रहण करते हैं, मतलब पद पे जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति वाले का क्या होता है। अब देखो, इनको तो पैसा मिलेगा राष्ट्रपति के तौर पे, जब ये राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे हैं, तो 6 महीने तक मैक्सिमम जा सकता है, उसके बाद आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा उसके लिए, है ना, तो ये होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, ये सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है ना, निर्मात्री संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या कही है भाई? वित्त के संदर्भ में तो जो बंटवारा है वो वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया है, वो तो आपको पता ही है। वित्त आयोग ही इसको लिए पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है वित्तीय संदर्भ में। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है भाई? आपको पंचायती राज से भी एग्जाम में क्वेश्चन होते ही हैं, तो इम्पोर्टेंट होता है। तो जो होते हैं जो भी संबंधित ग्राम में समस्त मतदाता जो होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं, कोई दूसरा तो है नहीं जाएगा। चलो, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना उत्तरदायी होता है किसका? तो होता है निर्वाचन आयोग का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो है विष्णु शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट। कालिदास, जयदेव, बताओ यार इन सब के बारे में कुछ आप भी, तब तो जाने आपकी तैयारी कैसे चल रही है। कुछ आप लोग भी अपनी याददाश्तों को थोड़ा सा ग्रीसिंग करिए, है ना। अगला प्रश्न है, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ। तो दोस्तों सिक्किम जो राज्य बना वो 36वां संविधान संशोधन 1975 में भारत का 22वां राज्य के रूप में बना, है ना। भारत का 22वां राज्य, ये भी याद रखना, भारत का 22वां राज्य के रूप में बना। चलो नेक्स्ट है, भारत का संघ। अब बताओ मुझे, भारत का संघ भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, तभी तो भारत का संघ बोला गया ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। शीर्षक, स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है, नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों है विवेक की स्वतंत्रता के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार में विवेक की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं की गई है। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभी होना चाहिए। क्या क्या, ये आप देखो यहाँ पे, ये एक्चुअली क्या है, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। शांतिपूर्ण, आराम से जाकर कोई भी आप अपना एक जगह पे एकजुट हो जाइए, और कोई मतलब गन वन समथिंग आजकल तो ये चल रहा है ना, तो वो सब नहीं होना चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो यह है इटली में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड लागू है? कॉमन सिविल कोड कहाँ पे लागू है? तो देखो ये बात कर रहा है कब की, 2005 की, तो गोवा में लागू था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में भारत के लिए पहला पदक जीता गया था। भारत के लिए पहला पदक जीता गया, तो ये अभी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। भारत के लिए पहला पदक जीता गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेना के कौन थे उस समय? तो उस समय थे एडमिरल अरुण प्रकाश। लेकिन अभी कौन है आप हमें कमेंट में बताओगे। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ऑफकोर्स ये आप मुझे बताओगे कितनी होती है। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास न खत्म हो जाए, ऐसा समथिंग प्राप्त रहता है तब तक, है ना। तो इनका जो फिक्स कार्यकाल जो 5 वर्ष आप देखते हो वो एक्चुअली होता नहीं, संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया, ना सीएम का ना पीएम का, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र संबंधित किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है ना, क्योंकि राष्ट्रपति से ही उनको मिलता भी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
और आपको पता ही है CAG 148 आर्टिकल से इनका मेंशन किया गया ना 148, और CAG ने ही आपको पता होगा 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट घोटाला, ये सभी उजागर किया था देश में। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं ये कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है किससे भाई? तो ये लोक लेखा समिति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही सीरीज में बने रहने के लिए अप टू डेट रहने के लिए बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ जो नीडी है उनको आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने कोई जो है ऐसे रिलेटेड आपके एक ग्रुप्स होंगे वहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।